हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेसोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेसोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओहो देखो, कार्ड्स उछल रहे हैं आज। इनको भी शुभता बहुत पसंद है। ओके जी। एंजाइटी, द सन, देखो कितने विपरीत कार्ड। ओके, एनवी ये देखो क्या क्रम आ रहा है, क्या क्रम आ रहा है। चलो जी, अटैचमेंट, जर्नी, आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, caring connection, door to spirit, angel of love। ओके जी, एंजल ऑफ बैलेंस। ओह वाओ, एंजल ऑफ लव और एंजल ऑफ बैलेंस दोनों ही आपकी लाइफ में है। वाओ, ओके ओके जी। तो आपकी लाइफ में क्या शुभ समाचार आ रहे हैं, कौन सी अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं या कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं ना, वो हमारे चैनल की तरफ से नहीं है। आपको भी पता है मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती, तो हमारे चैनल के नाम पर आप किसी को भी पैसे मत दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से किसी तरीके का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है ना जी। तो थोड़ा सचेत रहना, फ्रॉड से बचना प्लीज़, ठीक है ना। और एक और बात कहना चाहूँगी कि गाइस, कई बार नोटिफिकेशन का मामला रहता है, नोटिफिकेशन नहीं आती। सोमवार से लगाकर सैटरडे तक रोज़ाना रीडिंग आती है, सिर्फ संडे को नहीं आती, ठीक है ना। तो आप प्लीज़, नोटिफिकेशन का मामला रह जाता है कि वो नहीं पहुंच पाती, तो आप चैनल पर आकर देख लिया करें। क्योंकि मुझे कई बार कमेंट आता है कि मैम आप रोज़ाना रीडिंग किया करो। गाइस, रोज़ाना आती है 11:11 पर मॉर्निंग में, है ना। आप एक बार चैनल पर आकर चेक किया करो, है ना जी। ओके, तो कौन से शुभ समाचार आपकी ओर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होने वाले हो। सबसे पहला मैसेज ये, आपको यही कहा जा रहा है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने दे रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ को आसान नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ लव यही कह रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, या कैसे ये लोग, बुरे लोग आपकी लाइफ से दूर क्यों नहीं होते। ये अब चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेगी गाइस। यहाँ ये अच्छा, ये सूर्य का उदय आपकी लाइफ में होने वाला है। कि आपको एक खुशी मिलने वाली है। ये वाला भी मैसेज देखो, कई बार जैसे कहता है ना, कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन देने के लिए, किसी को तसल्ली देने के लिए कि चलो अब दुख का समय निकला, या दुखी करने वाले लोग आपकी लाइफ से निकले। ये दरवाजा खुल गया उन लोगों को बाहर भेजने के लिए, और आपकी पर्सनल हीलिंग हो रही है, आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। वो दरवाजा आपकी लाइफ में खुल चुका है जो आपको खुशियाँ दे, आपको सुख दे, आपका मन का सुकून दे। कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ी बहुत खुशी फील नहीं होती, या कुछ ऐसा कि वाइट कलर के फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर वाइट कलर के बर्ड्स जो है ना वो खूब सारे दिखाई देना है। ये इसी का संकेत है गाइस कि अब लाइफ में अच्छा होने वाला है। अब खुश रहो, आप निकल पड़े हो उस यात्रा की तरफ जहां पर आपकी लाइफ में अच्छा होना ही लिखा हुआ है।
ये कहते हैं ना कि सही पाथ पकड़ लेना और उसकी तरफ आगे बढ़ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपने वो पाथ पकड़ लिया है, और उस पाथ में जो भी आपके शत्रु है या दुश्मन कह सकते हैं ना, या फिर ऐसे लोग जो आपका हित नहीं चाहते या जिनकी एनर्जी गलत है ना, खराब है एनर्जी, ऐसे लोग खुद ब खुद आपके पास से हट जाएंगे, रास्ता दे देंगे कि आप आगे बढ़ो। ठीक है ना, ये सबसे अच्छी बात है कि हमारी जर्नी में से, हमारे रास्ते में से कांटे खुद ब खुद हट रहे हैं, हमें कोशिशें नहीं करनी पड़ रही है, हमारी किस्मत हमारा साथ दे रही है। ठीक है, तो फिर हम जो चाहे अचीव कर सकते हैं, हमारा टारगेट कुछ भी हो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा उसको पाना, है ना। तो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, इस चीज को लेकर आपके मन में खुशी हो रही है कि आपके शत्रु जो है ना वो कंट्रोल में आ रहे हैं, यूनिवर्स के कंट्रोल में। एक वो बात होती है ना कि समय की लाठी में बड़ा प्रभाव होता है, शायद ये वही बात है। अब इससे ज़्यादा यहाँ पर अभी तक में कुछ भी नहीं आया, इतना ही बताया गया है ना। तो आपको डरना नहीं है और एंजाइटी से बाहर आना है। एंजाइटी से बाहर क्यों आना है? क्योंकि आपकी लाइफ में एक नए सूर्य का उदय हो चुका है। ठीक है ना, आपकी लाइफ में एक नए सूर्य का उदय हो चुका है, आपको खुश रहना है। ठीक है ना जी। और जो भी आपका दिल दुखा हुआ है या किसी ने दुखाया ना, तो आपकी हीलिंग होगी, आपको खुशी मिलेगी, आपको खुशी दी जाएगी। ठीक, प्यार ही प्यार, रौनक ही रौनक, एक कोई हो सकता है कि केयरिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा। इस किसी के लिए है एंजल ऑफ लव, और साथ में केयरिंग कनेक्शन का आना, और यहाँ पर हीलिंग का होना, यानी कोई ना कोई तो इंसान आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे, ठीक है, जो आपको हील करेंगे, आपको वो खुशी महसूस कराएंगे, आपको जीना सिखाएंगे कि कैसे जिंदगी को जिया जाता है। जो अभी तक आप लाइफ काट रहे थे या फिर समय को व्यतीत कर रहे थे ना, कि सुबह उठे अब दोपहर कब होगी, अब शाम कब होगी, और ये पैटर्न घूमता रहता था। अब वो चीज़ों से आप बरी हो जाओगे, पार पा जाओगे कि अब जिंदगी को जीना है, समय को काटना नहीं है, जीना है। वो वाली बात, कोई आपकी परवाह करेंगे गाइस। अब पहले आपने किसी की बहुत परवाह की थी ना, अब कोई आपकी परवाह करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे बहुत अच्छे से, वो प्यार देंगे, वो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। जो आप चाहते हो ना कि कोई मुझे भी मतलब स्पेशल फील करवाए, है ना। देखो, ये केवल लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं है। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ना, तो ये गाइस एक ही बात कहती हूँ कि ये केवल लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं है, उसके बारे में भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सबके लिए अलग अलग मैटर है ना। तो कभी कभी हम चाहते हैं ना कि हमें भी कोई स्पेशल फील करवाए, है ना, हमारे घर में हो या कोई बाहर हो या हमारे दोस्तों में हो, तो कुछ ऐसा स्पेशल आपको फील करवाया जाने वाला है। हो सकता है या तो आपका बर्थडे हो, ठीक है, तो आपके लिए कुछ गिफ्ट की व्यवस्थाएं हो रही है, कुछ आपके लिए जो है ना गुपचुप तरीके से। देखो, यहाँ पर सरप्राइज की बात है, पर यहाँ पर मैं सरप्राइज को खोल रही हूँ सरप्राइज को ओपन कर रही हूँ कि आपके लिए हो सकती है कि कोई पार्टी वगैरह प्लान की जा रही है, या कोई सक्सेस आपको मिल रही है, उसका एंजॉय करते हुए आप नजर आ रहे हो। और वही खुशी आपको मिल रही है जिस खुशी से आप बहुत जुड़े हुए थे, अटैच हुए थे, या फिर आप स्टक थे, वो खुशी आपको मिल रही है। उसको लेकर बड़े दुखी हो रहे थे कि ये तो मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है, लो जी आपके रास्ते में आपको मिल गई आपने वो कहते हैं ना कि बैग पैक कर लिया जी, अब उड़ान भरने के लिए। हो सकता है कि कहीं इंडिया से बाहर जाने का आपका सडन रूप से ट्रैवल बनेगा इस, ठीक है, तो आपकी तैयारी चल रही है शिफ्टिंग की, अच्छी जगह जहां आप जाना चाहते हो, जहां से आपके लिए कहते हैं ना कि सक्सेस के दरवाजे खुले, वो शिफ्टिंग हो रही है। और एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत है गाइस। एक जो मैंने बताया ना कि मन में प्रसन्नता के भाव आना, और ये हल्का हल्का फील होना, या फिर अभी इन दिनों में हो सकता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है ना, नींद की प्रॉब्लम रह रही है, तो वो इसी वजह से है गाइस कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। उसको महसूस करो, उसके लिए जगो, खुश रहो आप। तो ये चीज हो रही है, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, किसी के लिए ऑफर भी आ सकता है, मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है। यहाँ पर इतना शो हो रहा है कि आपकी लाइफ में वो शुभता आ रही है या शुभ समाचार आ रहे हैं कि आपका रिश्ता तक तय हो जाएगा गाइस, उसके फिक्स होने की, सगाई तक की संभावनाएं लग रही है यहाँ पर, ठीक है ना।
और बहुत अच्छा कहते हैं ना समय को बिताना, बहुत खुश रहना, वो वाली चीज़ आपको फ़ील होगी। हुँ? तो बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको एन्जॉय करना, खुश रहना। और देखें कार्ड्स में क्या आता है। सोर्स, एडवेंचर। मैंने कहा ना कि जर्नी में अपने पाथ पर आप आगे बढ़ चुके हो गाइस। जहाँ पर एक कहते हैं ना कि खुशियों के द्वार खुल जाना, एक रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और खूब सारे दरवाजे कि चलो इससे भी खुशी मिल रही है, इससे भी खुशी खुशी मिल रही है। एक था ना कि खुशी का नाम तक आपकी लाइफ में नहीं था और अब देखना छप्पड़ फाड़ कर आपको खुशियाँ मिलने वाली है। ठीक है, ये सब अनुभव करने वाले हो आप, क्योंकि एक कहते हैं ना कि सही बात पर चलने वाले इंसान को आज नहीं तो कल खुशी मिल ही जाती है। ये आपका समय आया है, आपका डिवाइन टाइम आया है कि आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करो। ठीक है ना, और आपको परेशान करने वाले खुद रास्ता छोड़ दें और आपके लिए रास्ता बनाएं। ये कितनी अच्छी बात होती है। गिल्ट, इनर वॉइस। देखो यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपके जो अहित चाहने वाले या आपका बुरा चाहने वाले खुद रास्ता छोड़ेगा। वो क्यों छोड़ेंगे, और उनको छोड़ना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि एक बार पहले रीडिंग में आया था कि अ, ऐसे लोग अपनी लाइफ में बिजी होने वाले हैं, क्योंकि नियति कुछ ऐसा करेगी कि ये ऐसे आपको परेशान करना नहीं छोड़ रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा होगा कि ये खुद आपकी लाइफ से दूर हो जाए। ठीक है ना, तो इनकी लाइफ में शायद कुछ ऐसा ही होने हो रहा है जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है इनकी लाइफ में। तो इनको भी कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ में गलत किया, आपको दुख पहुंचाना, तो इनकी लाइफ में बुरा हो रहा है। एक कहते हैं ना कि ऐसे लोगों के साथ इस तरीके का गलत हो रहा है कि एक इमेज की तरह, एक पिक्चर की तरह वो चीज़ें सामने आ रही है जो इन्होंने आपके साथ की थी। तो अब इनको गिल्ट हो रहा है, क्योंकि अब ये भुगत रहे हैं ना, तो अब इनको तकलीफ हो रही है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। अगर ये आपके साथ ऐसा नहीं करते तो इनको ये भोगना नहीं पड़ता। तो ये चीज़ इनके साथ चल रही है। मैंने भी एक बार दिमाग में आया मेरे कि ये अचानक से इतनी बड़ी चीज़ कैसे, तो इस चीज़ के पीछे ये रीज़न है। और कहीं न कहीं शायद आपको भी ये बात पता चल गई है, या कहीं न कहीं आपको भी पता चल रहा है, या ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, चलो कुछ लोग जो मुझे परेशान कर रहे हैं ना, अभी परेशान नहीं कर रहे हैं। थोड़े वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, थोड़ा उनका ध्यान भटक चुका है। ये कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा भी जानती है। तो अब इन लोगों को ये गिल्ट होता है कि इन्होंने आपकी लाइफ में ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनको वापस वो चीज़ें भुगतनी पड़ रही है ना, तो एकदम पिक्चर के जैसे इनको दिखती है, इनको समझ में आती है कि हाँ, इन्होंने जैसा जो कर्मा किया ना वैसा इनको भोगना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं ये चीज़ आपको भी पता चल गई है कि अब लोग उतना परेशान नहीं कर रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं भनक कह सकते हैं कि आपको भी लग चुकी है, कि ऐसे लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है ना? आपके लिए देखो एक गाइडेंस आई है कि अ, खुद की तुलना किसी के साथ करने की कोशिश मत करना गाइस। ठीक है ना, देखो आपकी जर्नी अलग है, यहाँ पर जर्नी का कार्ड आया ना, आपकी जर्नी अलग है। ये मत सोचना या ये शिकायत मत करना कि इतना समय बीत जाने के बाद में मेरी लाइफ में मेरे साथ अब जस्टिस हुआ है, ये मेरी लाइफ में अब खुशी आई है। देखो, खुशियों के सोर्स खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको समझाती है, आपको प्यार दे रही है कि आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, लगाव आ रहा है, अटैचमेंट आ रहा है। आप लोगों से अटैच हो रहे थे ना, कोई आपसे अटैच होने वाला, इतना गहरा, कहते हैं ना अनकंडीशनल लव। क्या कह रही हूं मैं? अनकंडीशनल लव, जो आपको बिना शर्त के प्यार करे। ये आपके फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं। एक कहते हैं ना सद्बुद्धि मिलना लोगों को, कि उनमें गिल्ट आना, क्या वो आपके लाइफ में आपके साथ कुछ गलत ना करे। एक बैलेंस आ जाना आपकी लाइफ में, सबके साथ, रिश्तों के साथ, आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर, बिजनेस को लेकर एक ऐसा बैलेंस आ जाना कि आपको लगे कि अब तो मेरी लाइफ आसान हो गई है।
आपके प्रति लोगों का अटैचमेंट और लगाव बढ़ेगा, है ना। पहले आप लोगों के पीछे पीछे भाग रहे थे ना, आप लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, आपके आपके साथ प्यार और लगाव। पहले शर्त वाला प्यार चलता था, अब बिना शर्त का अनकंडीशनल लव, है ना। ये मैं क्या कह रही हूँ, ये आपके फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आपके साथ अब अच्छा व्यवहार करेंगे, है ना जी। तो कुछ ऐसा आया है। और देखिए, एग्जिस्ट करती है आपकी इच्छा क्यों पूरी नहीं होगी, क्यों आपको गुड न्यूज़ नहीं मिलेगी। ब्रह्मांड के पास कोई खुशियों की कमी नहीं है। ये मत सोचो कि मैंने जो सपना सोचा है या मेरी जो इच्छा है वो ब्रह्मांड के पास है ही नहीं कि वो पूरी ना हो। है जी, ब्रह्मांड के पास तो इससे भी अनंत पार है। आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा बोलोगे ना, उतना प्यार मिलेगा। आपने कभी एंजल्स को कहा था क्या आके मेरी मदद करो, या स्टार्टिंग में कभी जानते थे क्या आर्कएंजल माइकल को? या काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इनका नाम तक नहीं सुना होगा, पर आपके बिना पुकारे इन्होंने आपकी मदद की है ना, आकर आपकी हेल्प की है ना, आपको संभाला है ना। तो फिर ये मत सोचो, शिकायत ना करो, है ना। कहने का मतलब यही है कि इनका प्यार, इनका अनकंडीशनल लव आपको मिल रहा है, और आपकी जो भी इच्छा या सपना है ना वो भी आपका पूरा होगा। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ या सपना जो है ना वो पॉसिबल हो रहा है। आपकी अ, अंदर से डीप जो एक विश है ना वो पूरी हो रही है। शायद बरसों बरस पहले की कोई इच्छा थी जो अब पूरी होने वाली है। उसके सोर्स खुल रहे हैं, उसके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम आ रहा है आपके लिए। ये तो अभी पढ़ रहा हमने कि तुलना किसी से नहीं करना, है ना जी। हमारे देखो हर किसी का डिवाइन टाइम होता है कि किसी को खुशी जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा लेट मिलती है ना। तो इस बात पर ध्यान नहीं धरना, बस ये कि चलो अंत में ही सही सब कुछ अच्छा हो गया। भले देरी से ही सही लेकिन बेस्ट मिला, है ना। बेहतर से तो अच्छा है बेस्ट मिलना, ठीक। और वही हुआ है आपकी लाइफ में और वही हो रहा है। तो बस आती हुई खुशियों का स्वागत करो। बिल्कुल, देखो चीजें तैयार हो चुकी है, थाली में परोस कर आपको दी जाने वाली है गाइस। मतलब एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहोगे ना तो देखो भर भर के खुशियां यूनिवर्स आपकी लाइफ में देने वाले हैं। बीज बन गए, परिपक्व हो गए, वो खुशियां शीघ्रता शीघ्र आपके आपको मिलने वाले। कभी भी आपकी लाइफ में देखना कुछ भी अच्छा हो सकता है गाइस, कुछ भी अच्छा हो सकता है। तो एकदम चेहरे पर मुस्कान रखो, और जितना हो सके ना तो खुद के मतलब रहने के तौर तरीकों में भी थोड़ा चेंजेस लाओ। एक वो जैसे उदास बैठे रहते हो या वैसे नहीं रहो, एकदम खिले खिले मुस्कान रखो अपने चेहरे पर। इससे क्या है कि जो आती हुई खुशी है ना उसको आप जल्दी से अपनी ओर आकर्षित करोगे। देखो इस पर मैं एक बात बताऊं, मैं जो भी कोई अच्छी चीज़ देखती हूँ या मुझे लगता है कि कुछ अच्छा है मोटिवेट करने वाला, वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, हैं। अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बच्चा होता है, वो साइकिल चलाते चलाते गिर जाता है। वो गिरता भी बहुत तेज है, ठीक है ना। मुझे मतलब एक बार मैं भी खुद हैरान हो गई कि इस बच्चे को कितनी लगी होगी। और सडन रूप से वो बच्चा उठकर ना एकदम डांस करने लगता है, और मुझे वो देखकर इतनी खुशी हो जाती है गाइस। मैं सच कहूँ ना कि मतलब मैं बहुत प्रसन्न हो गई थी उस बच्चे पर, उसके लिए दुआएं निकलने लगी दिल से। और जब हम या कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है और ऐसी सिचुएशन में अगर वो हिम्मत रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, एडवेंचर समझ लेता है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जी, मैं तो स्ट्रांग हूँ, यूनिवर्स का प्यारा बच्चा, साहसी बच्चा हूँ। और उसको बिल्कुल नॉर्मल लेकर उसके समाधान पर जुट जाए ना, फिर देखो जैसे हम प्रसन्न होते हैं ना, हम इंसान हैं पर वो मालिक है, वो भगवान है, वो यूनिवर्स है, वो कितने प्रसन्न होते होंगे, या फिर वो उस बच्चे की हिम्मत पर कितनी शाबाशी देते होंगे, है ना। हमें बस एक्शन लेने को और कर्म करने को कहा जाता है, क्योंकि कर्म के आड़े कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। समय चक्र कर्म से ही चलता है। लाइफ जो है ना वो कर्म प्रधान है। तो हम जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे और जितना
सक्रिय रहेंगे ना लाइफ में, उतना अपनी लाइफ में अच्छा होता रहेगा। तो ये वाला कॉन्फिडेंस रखो उस बच्चे वाला। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि अगर कोई इच्छा पाल रखी है ना, तो बाल हट उसके साथ जोड़ दो। सच कह रही हूँ। ये बाल हट जो होता है ना, यही काम करता है गाइस। किसी भी एज में है हम, लेकिन हमें वो बच्चों वाली ही सोच रखनी है, यूनिवर्स के सामने, औरों के सामने नहीं, है ना, यूनिवर्स के सामने। बार बार जाकर कहने की कोई आवश्यकता नहीं, और लगे बार बार प्रे करके थक गए मैम, सिर्फ जाकर यूनिवर्स की तरफ देखो, ब्रह्मांड की तरफ देखो। आपके कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं, आपके बिना कहे आपके दिल में क्या छुपा हुआ है उनको पता चल जाता है। वो आपके सवाल का जवाब देखना, किसी न किसी मैसेज, वीडियो, कोई ना कोई तरीके से आपको दे ही देंगे, और देते आए हैं ना अब तक। तभी तो देखो ना, आपकी लाइफ में सोर्स आ रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। ये बड़ी बात होती है गाइस, समझना कभी इस बात को। लेजीनेस, अब लेजी होने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना आराम करना था, जितना समय गंवाना था ना, वो गंवा लिया। अब एक्शन लेकर लाइफ में आगे बढ़कर सक्सेस पाने की आवश्यकता हो गई है जी। इसीलिए यहाँ पर देखो, आपकी लाइफ में एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या फिर आपकी लाइफ आने वाले समय में बिजी रहने वाली है, बहुत बिजी रहने वाली। अंतरात्मा आपकी जानती है कि अब जितना रेस्ट करना था हो गया। अब लाइफ जो है ना, वो कोई आपका सपना पूरा कराने में जुटा रही है आपको, और उसमें आपकी हेल्प भी कर रही है। और उसके लिए कहते हैं ना कि सहायता या हेल्प आपके लिए खुद ब खुद रास्ते में आती रहेगी। टोटलिटी बोला ना मैंने, कि कोई हेल्प आएगी आपके लाइफ में। आपको नंबर 5 नजर आ रहे हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जा रही है। और यहाँ पर ये कार्ड जो है फ्लोरिंग, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। कि अपने जोन से बाहर आकर कोई काम कर लेना, अपनी सोच से परे कोई काम कर लेना जो सबको चकित करे, वो चीज कर रहे हो आप। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस यूनिवर्स दे रहे हैं आपको, वो इंट्यूशन तगड़ी हो रही है। और या फिर ये कहना कि चक्रास इतने बैलेंस में आ रहे हैं कि संभव है मेरे लिए कुछ भी एडवेंचर, कोई भी नया काम करने से हिचकना नहीं, है ना, वो वाली इस बाउंड्री से बाहर आ रहे हो। रीबर्थ, जैसे रीबर्थ हो गया आपका, एकदम फिल्टर करना चाहते थे ना यूनिवर्स आपको, वो फिल्टर आप हो गए। वो प्योरिटी आ गई आप में, जितनी भी नकारात्मकता थी ना वो निकल गई। और जो कुछ भी बचे हुए लोग हैं नकारात्मक या नेगेटिव लोग, वो आपके लिए से निकल ही रहे हैं। इससे अच्छी खुशखबरी क्या होगा इस, है? कोई इच्छा पूरी हो रही है, कोई डीप इच्छा या कोई सपना ऐसा जो इम्पॉसिबल लग रहा था, वो पूरा हो रहा है। आप में कॉन्फिडेंस जाग रहा है, आप एक जोन से बाहर आ रहे हो। लोगों को गिल्ट हो रहा है, आपके शत्रुओं को गिल्ट हो रहा है, क्योंकि वो भुगत रहे हैं इस वजह से। आपको कहा जा रहा है कि अब रेडी हो जाओ, अब रेडी हो जाओ, अब अपनी लाइफ में अपने चेंजेस के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जैसा लाइफ स्टाइल आप चाहते हो ना, वैसा आने वाले समय में आपको मिलेगा। लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो ना, तो उसके लिए कुछ एक्शन आपको लेने पड़ेंगे, और वो ऐसे होंगे कि आपके लिए आसान होंगे गाइस। अभी चाहे आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन एक जोन से बाहर आने की चेष्टा तो आपने कर ही ली है कि अब तो हो जाएगा मुझसे, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक वो वाला जज्बा आ रहा है ना, वो करके दिखाओ गाइस, वो होगा, है ना, वो होगा। यूनिवर्स का हर बच्चा अपने आप में एक विशेष क्वालिटी लेकर आया है ना, तो ये वाला बच्चा भी कर लेगा। बहुत ऊंची सक्सेस पाएगा ये बच्चा, सच में। अपने ट्रैवलिंग, मैंने कहा ना, कोई कहीं बाहर का सडन रूप से आपका ट्रैवल बनेगा, ये दूर का लग रहा है, ये दूर का लग रहा है। और इसके बाद में आपकी लाइफ में जो सक्सेस आए ना, वो देखना कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज ही कर देगा, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। आपकी पर्सनालिटी देखना, अभी जैसे हो ना, एकदम यूं जैसे कैसे समझाऊं, कि लोगों को देखकर आप सोचते हो कि इनकी किस्मत इनका कितना साथ देती है, या फिर इनकी पर्सनैलिटी देखो ना, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। वहीं आपके बारे में ये कमेंट आएंगे, लोग आपके बारे में कहेंगे कि इनकी पर्सनैलिटी देखो कितनी अच्छी है। जब समय अच्छा चलने लगता है ना, तो
इंसान का चेहरा जो है ना वो ग्लो करने लगता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप अपना चेहरा देखा करो, पहले के चेहरे में और अभी के चेहरे में क्या फ़र्क आता है। आप कहोगे मैम आपको कैसे पता, देख लेना जी, पता चल जाएगा आपको। ग्लो आ रहा है आपके चेहरे पर। तो थोड़ा ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, है ना। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्षमताएं बढ़ रही है आपकी, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आएगी, ठीक है। उन अपॉर्चुनिटी को आप अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर एक्सेप्ट करोगे। जैसा काम चाहते हो ना आप, या जैसा समय में बिजी रहना चाहते हो ना, उचित वाला अच्छा वाला, वैसा बिजी रहने वाले हो। अब जैसे पहले खाली बैठे रहते थे ना, तो शायद ताने सुनने को मिलते थे कि ये दिन भर खाली बैठे रहते हैं, ये कुछ करते हैं नहीं। लेकिन आने वाले समय में आप बहुत बिजी रहने वाले हो गाइस, और बिजी भी वैसे जैसा आप चाहते हो। जैसा आप चाहते हो ना कि मैं दिन भर ऐसे बिजी रहूं, मेरा काम अच्छा चले और मुझे इनकम भी बहुत अच्छी मिले, इनकम अच्छे से अच्छे आपको प्राप्त हो, ऐसा आइडिया आपको मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, अबंडेंस मिलने वाली है आपको। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में रीबर्थ ना केवल आपकी पर्सनालिटी को लेकर हुआ है, बल्कि आपके फाइनेंशियल तौर पर भी, कि ऐसे आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आने लगे, ये पहले क्यों नहीं आए, ये अभी आने थे गाइस। खूब सारे अच्छे आइडिया आएंगे आपको, और आप लोगों की भी हेल्प करोगे उस लेवल तक खींचने के लिए, अपने लेवल तक लेकर आने के लिए, अच्छा उनके लाइफ में करने के लिए। और देखें आप क्या शुभ समाचार आ रहे हैं। समय समय पर आपको संकेत और साइन दिए जाते हैं, समझाया जाता है आपको कि आपको किस राह पर चलना है, किस राह पर नहीं चलना है। एक बात मैं बता दूं आपको, कि आपकी लाइफ की बागडोर जैसा आपको लगता है ना कि आपके हिसाब से चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी लाइफ बिल्कुल आपके हिसाब से नहीं चल रही है जी। आपके लिए क्या अच्छा है, या फिर आपके जीवन के लिए क्या बेहतर, क्या बेस्ट है ना, ये मालिक उस हिसाब से देखो आपकी लाइफ में अच्छा करते जा रहे हैं, और अच्छा होगा भी। आपकी आने वाली यात्रा जो है ना, ये आने वाला समय जो है ना, वो आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है गाइस। दुख कम होने वाले, संघर्ष खत्म होने वाले हैं। एक होता है ना कि एक बच्चा ये समझे कि, या एक इंसान ये समझे कि उसकी लाइफ में इतना तो दुख ना हो कि वो बैलेंस को ही बिगाड़ दे, या फिर उसकी लाइफ में सुख भी होना चाहिए, सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। मतलब ऐसे पाथ पर चल पड़े हो जहां पर दिल आपका ये कह रहा है कि कोई सपोर्ट मिलेगा तो ठीक, वरना मालिक मेरे साथ है, मैं तो कुछ भी कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगी। बहुत अच्छा जज्बा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, ये रहमत हुई है गाइस आप पर, सच में। और ये बच्चा देखो, ये इंसान क्या कुछ करके दिखाता है औरों को, ये देखना आप। बहुत बढ़िया गाइस, अपनी नेगेटिविटी को खुद ही रिलीज कर दिया आपने। खुद ही रिलीज कर दी आपने। आपने, हो सकता है कि कोई आदत रही हो, बुरी आदत रही हो, वो आदत आपने छोड़ी है इन दिनों में, या फिर छोड़ने वाले हो। या तो जैसे होता है ना कि कभी कभी समय पर काम ना करने वाली आदत, तो ये आदत आपकी छूटी है या फिर छूटेगी। कुछ बुरे लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अ, जैसे कुछ लोगों को ड्रिंक करने की आदत होती है, या फिर कुछ और नशा करने की आदत होती है, तो ऐसी गलत आदत जो है ना, आप खुद छोड़ना पसंद करोगे, और ये अचानक करोगे आप, लेकिन रिलीज करोगे क्योंकि आपको पता है ये मेरी यात्रा के लिए अच्छी नहीं है ना। तो ये आपके साथ हो रहा है। फॉरगिवनेस, गॉसिप। आप देखो ये खेल देखो, कि जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते घूम रहे थे ना,
उनके बारे में आया है कि अब उन लोगों के बारे में गॉसिप सुनने को मिलेगी। अब उन लोगों के बारे में हो सकता है कि चर्चाएं हों और लोग आपको आकर कहें कि देखो जिन्होंने आपके साथ जैसा किया ना, उनको वैसा कर्मा मिल रहा है। लेकिन आपके लिए पहले ही गाइडेंस आ गई। देखो पहले ये कार्ड आया फॉरगिवनेस, और फिर बाद में आया गॉसिप का कार्ड कि हमें उनकी बातों में नहीं आना है ना, हमें कुछ रिएक्ट नहीं करना। हमारी यात्रा अलग है, हम वैसे इंसान नहीं है कि बुरी बातें या बुरी बहस में अड़े या फिर कुछ आलोचनाओं में उलझे। हम क्यों अपना कर्मा खराब करें, है ना। आपके लिए पहले ही कहा जा रहा है कि आप तो बस दिमाग में यही रखना, या कोई भी आकर आपको कुछ कहे कि देखो आपके साथ किसी ने गलत किया था तो उनके साथ भी गलत हो रहा है, आपको बस यही कहना है। जो है उनकी प्रधानता होती है, तो जैसा जो कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है। हमें उसके बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है ना। हमें ध्यान रखना है कि हमारे साथ हम कुछ गलत ना करें, है ना। तो देखो मतलब अपने को बुरा कर्मा ऐड नहीं करना है किसी को ये कहकर कि नहीं हाँ उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, है ना जी। बस हमें हमारे साथ जो जस्टिस हुआ है ना उससे मतलब है। फॉरगिव करके आगे बढ़ो, किसी के दुख पर हंसना नहीं है। अगर आपके साथ जस्टिस हुआ है तो उसके बारे में कुछ शो नहीं करना, है ना। ये देखो बोला ना, जस्टिस होगा आपके साथ। ट्विस्ट, बिटर स्वीट, इम्पास, सर्विस, ओके, जॉय। ये लो जी, हेल्थ के बारे में आ गया। हेल्थ अच्छी होने वाली है, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करो, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो जितना हो सके ना। तो खुद को ऐसी चीज़ों में बिजी रखो कि स्ट्रेस आपके आसपास भी ना घूमे, क्योंकि स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है आपकी लाइफ में। अब बात है यहाँ पर जॉय की। देखो आपकी लाइफ से शत्रु दूर हो रहे हैं, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, आपकी बुरी आदतें अगर थी तो वो खत्म हो रही है, या फिर कुछ बुरी चीज़ें जो आपको घेरे हुए थी तो वो निकल रही है, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, ठीक है। रीबर्थ जैसी सिचुएशन हो रही है, यानी बहुत बीमार थे लेकिन अचानक आपकी तबीयत में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा, या कोई दवाई आपको लगने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जॉय आएगा, ठीक है। हेल्थ को लेकर जो भी दिक्कत है ना वो दिक्कत दूर होगी, और ट्रैवल करोगे आप। अभी लग रहा है कि ट्रैवल करने वाली संभावनाएं नहीं है मैम, हेल्थ ऐसी नहीं है कि हम ट्रैवल कर पाएँ। कुछ लोगों के होता है कि इतनी भी हेल्थ गुंजाइश नहीं देती कि वो ट्रैवल करे कहीं दूर का, थोड़ी दूर ही घूम कर आ जाए तो उसमें भी वो बेहतर ही समझते हैं। लेकिन आपके लिए कह दूं कि आप देखना कितना एंजॉय करने वाले हो, कितना ट्रैवल करने वाले हो, कितना घूमोगे फिरोगे, कितना खुश रहोगे। सच में आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन लोग देखेंगे गाइस, और सबसे पहले आप देखकर हैरान हो जाओगे कि ये और मेरी लाइफ में मैंने इसकी संभावना ही नहीं की थी, और यही संभावनाएं मिल रही है गाइस, है ना। जितने कर्मा आपने भी रिलीज करने थे ना वो देखो रिलीज कर लिया आपने, ठीक। और जो बातें बीत गई ना, या अब ये लेकर नहीं बैठना कि इतना लंबा समय तक परेशान थी, इतने लंबे समय तक हेल्थ का इशू था गया, अब ठीक है ना। अब उसकी खुशी मनाओ, उसमें खुश रहो, है ना जी। तो शुभता आ रही है, शुभ समाचार आ रहे हैं आपकी हेल्थ को लेकर भी। खुश रहो गाइस, बहुत खुश रहो। थोड़ा हो सके ना, अगर हेल्थ गुंजाइश दे तो थोड़ी योगा करो, थोड़ी कसरत करो, बैठे बैठे ही कर लो, कुर्सी पर चेयर पर बैठकर ही कर लो, थोड़ा बहुत ही सही, है ना जी। तो हेल्थ को थोड़ा अपनी तरीके से भी सुधारने की कोशिश करो, और जितना हो हल्का फूड लेने की कोशिश करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हेल्थ ठीक होते ही मैं कुछ भी कर लूँ, ऐसा नहीं चलेगा, है ना जी। हेल्थ का फिर भी ध्यान रखना है ताकि हमेशा हमारी हेल्थ अच्छी रहे। चलो, एक और आई है कि सडन रूप से आपकी बरकत होते हुए नजर आ रही है, प्रमोट होते हुए नजर आ रहे हो गाइस। अगर आपका कोई चैनल है तो देखना उसमें भी आपको ग्रोथ होगा, तो एक ऑनलाइन काम की भी संभावनाएं, जो अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, यहाँ पर बरकत होते हुए आपको पदोन्नति मिलती हुई, एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है, आपका प्रमोशन होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर एक बात और है, जो यहाँ पर एक कार्ड आया था ट्रैवलिंग का, तो अगर ट्रांसफ़र की उम्मीद किए हुए हो ना कि अगर ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपका ट्रांसफ़र होने की भी संभावनाएं हैं गाइस, और शिफ्टिंग का भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कुछ है चीज़ें जो आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, ठीक। और कुछ डाइस देखें कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, क्या शुभता, क्या अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है, या कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। एक्चुअल में डाइस से भी काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है, कंफर्मेशन मिल जाती है ना। ओके। ये देखो मैंने कहा ना, यहाँ पर देखो कंफर्मेशन इस वजह से कि देखो कि संभावनाएं बन रही है आपके ट्रैवल की सडन रूप से, या फिर बिजी रहना अपनी लाइफ में, अपने काम में बिजी रहना, सक्सेस का मिलना, एक वो खुशी से कि भाई अब जैसा मैंने काम चाहा था ना वैसा काम मुझे मिल गया, ठीक है। और उस हिसाब से कहते हैं ना कि पैसे भी मिलना, ठीक है, योग्यता के आधार पर काम मिलना, और उस आधार पर इनकम भी मिलना, काम अच्छा चलना, बिजनेस अच्छा चलना, उसकी संभावनाएं लग रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बिजी रहने वाले हो गाइस अपनी लाइफ में, अब खुश रहना, और बिजी भी अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है ना। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, हो सकता है फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन जाए, ट्रैवल का आया था, घूमने का प्लान बन जाए आपका, ये सडन रूप से होगा गाइस, ठीक है। कोई हो सकता है कि कोई आपका रेगिस्तानी इलाके में या तो घर हो सकता है, या फिर ठीक है ना पहाड़ों पर आप घूमने जाओ, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग की संभावनाएं ज़्यादा लग रही है ना जी। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कम करो, कुछ भी ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, तो आपको कोई भी ओवर थिंकिंग करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई माइंड में बुरे ख्याल आते हैं तो उनको रोको, या अपना ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, है ना जी। मिस्टीरियस तरीके से अचानक सडन रूप से आपकी लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है। ये देखो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो कि मेरी लाइफ अब उतनी आसान हो गई है जितनी मैंने सोची नहीं थी, मेरी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है जितना मैंने सोचा नहीं था, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना जी। अपनी लाइफ में वो सक्सेस पाने वाले हो कि आप लोगों के लिए एक आइडियल बन जाओ, या फिर एक होता है ना कि एक कारवां इकट्ठा करो आप, है ना, कि लोग आपके पीछे पीछे चले, आपके पथ पर चले, आपके मतलब आप पैरों की छाप छोड़ने वाली बात कहते हैं ना, कि वो वाला काम भविष्य में करने वाले हो गाइस, लोगों के लिए, कि उस छाप पर लोग चलना स्टार्ट कर दें, तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा। ये देखो पर्सनालिटी आपकी कैसी बनेगी, चुंबक की तरह लोगों को खींचोगे अपनी तरफ, और सक्सेस को जो है अपनी तरफ आकर्षित करोगे। मैनिफेस्ट कर रहे हो ना गाइस, यहाँ पर एक गाइडेंस ये भी आई है कि अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो अच्छा मैनिफेस्ट करना, जिस टाइम दिमाग बिल्कुल नेगेटिव ना होना उस टाइम मैनिफेस्ट करना, ठीक है। जब कभी भी अगर लगे थोड़ा बहुत भी ओवर थिंकिंग आ रही है, या नेगेटिव नेगेटिव हो रहे हैं, तो उस टाइम मैनिफेस्ट मत करना, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कुछ भी अच्छा सोचो या बुरा सोचो उसको कैच कर रहे हो, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, तो एनर्जी बड़ी प्रबल चल रही है आपकी। मैनिफेस्ट करते समय थोड़ा ध्यान रखना, और आपका ऑरा इतना अच्छा रहने वाला है कि आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। हो सकता है कि लोग कुछ चलाकर आपसे बात करें, या फिर कुछ प्रपोजल आपकी तरफ आए, ये बिजनेस के भी हो सकते हैं, मैरिज के संबंध में भी हो सकता है ना जी। प्रपोजल खुद ब खुद आएंगे, अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आएगी आपकी तरफ, है ना। अच्छे समय को आप खुद अपनी ओर खींच रहे हो। ओके, किस्मत का पहिया आपकी ओर हो रहा है गाइस। जैसे होता है ना कि संघर्ष लाइफ के खत्म होना, या फिर जैसा मैं कई बार कहती हूँ ना कि एक ही बार में काम नहीं बनना, मतलब हमें मेहनत ज़्यादा देना, ठीक है, या फिर बार बार घूमना किसी काम के लिए, तो वो चीज़ बंद हो रही है। मतलब एक काम के लिए हमें 10 बार कहीं जाकर घूम कर आने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक ही बार में बन जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होना, या फिर आपकी लाइफ में आपकी किस्मत का आपका सपोर्ट करना, ये चीज़ें शुरू हो रही है, ठीक है ना।
एनर्जी बैलेंस में आ रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पर सूर्य और चाँद दोनों आ गए, तो एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड भी आ गया, तो ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। स्नैक्स, इस तरीके के लोग जो हैं, जो आपका अहित चाहते हैं और जिनके बारे में आपको पता भी है कि ये थोड़े अच्छे नहीं हैं मेरे लिए, ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन रखो गाइस, है ना। क्योंकि अब लाइफ में अच्छा हो रहा है और हमें पता है ये लोग अच्छे नहीं है, तो इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखने में ही बेहतरी है ना। बार बार चांस देने से कोई मतलब नहीं, है ना जी। ये क्या आया, ओके जी। तो आप जिस भी किसी चीज़ के इंतज़ार में थे ना, इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है। जो चीज़ आप पाना चाहते थे ना, वो खुशी, वो सुख आपको मिलने वाला है। इंतज़ार किसी तरीके का ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। ये आपको चाहे बिजनेस के मामले में हो या कोई भी खुशी हो, कोई सपना हो, वो पूरा होगा, साकार होगा, ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में, काफ़ी सारी शुभता आ रही है, इनको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो। यूनिवर्स से यही प्रे करना कि हमारी लाइफ में जॉय आ जाए और जॉय में खूब एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन हो, खूब बरकतें हो, ठीक है। और बुरे लोग हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए और आपके ब्लेसिंग और आपका अनकंडीशनल लव हमें अनंत काल तक मिले, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।